हेलो दोस्तों, आप सबकी बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आती है कि कनक हमें कोई हेल्दी रेसिपीज़ बताएं, आप इतनी फिट कैसे रहती है। तो आज मैं आपको बताती हूँ एक बोल ऑफ सैलड जो मैं हमेशा खाती हूँ। इसको आप लंच या डिनर के बदले भी खा सकते हैं, काफ़ी न्यूट्रिशियस है। तो सबसे पहले इसके लिए एक ड्रेसिंग तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पे बोल में मैं ले रही हूँ 1 टेबल स्पून ऑफ लेमन जूस। साथ ही मैं डाल रही हूँ आधा टी स्पून नमक, आधा टी स्पून काली मिर्ची पाउडर, आधा टीस्पून मिक्स्ड हर्ब सीजनिंग या फिर ओरिगैनो और आधा टीस्पून रेड चिली फ्लेक्स। साथ ही मैं डाल रही हूँ बिल्कुल थोड़ा सा, ये देखिए बिल्कुल 1/4 टीस्पून ऑफ गार्लिक पेस्ट। इसका बहुत अच्छा टेस्ट आता है। अगर ये ना हो तो आप गार्लिक पाउडर भी यूज कर सकते हैं। अच्छा, साथ में मैं ये डाल रही हूँ 3 से 4 टेबल स्पून एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल। इसको डाल के ऐसे लगातार विस्क करते जाइए ताकि बढ़िया से आपकी ड्रेसिंग तैयार हो जाए। नॉर्मली रेस्टोरेंट्स में बाहर भी ऑलिव ऑयल यूज़ किया जाता है सैलेड्स में, तो ही वो बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। पर अगर आपको ऑलिव ऑयल नहीं यूज़ करना है तो सिंपली आप स्किप कर लीजिए, कोई ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ लेमन जूस से भी इसको तैयार कर सकते हैं। और इसको लगातार से विस्क करते जाइए ड्रेसिंग को 1 मिनट के लिए, ताकि अच्छे से सारे फ्लेवर्स आपस में रस बस जाए। आप चाहें तो इसमें ऑरेंज जूस वगैरह भी डाल सकते हैं। तो ये देखिए बेसिक ड्रेसिंग तैयार हो गई। इसको आप फ्रिज में बना के एक्स्ट्रा भी रख सकते हैं। नेक्स्ट एक पैन में मैं ले रही हूँ 2 टीस्पून तेल। तो मैं ऑलिव ऑयल ही यूज़ कर रही हूँ। आप चाहे तो कोकोनट ऑयल, नहीं तो थोड़ा सा घी यूज़ कर लीजिएगा। इसमें मैं डाल रही हूँ आधा कप पनीर के पीसेस। तो करीबन 50 ग्राम मैंने पनीर लिया था, उसको छोटे छोटे पीसेस में काट लिया। उसको हल्का सा टॉस कर लेंगे। टॉस करने से क्या होता है ना, थोड़ा सा और फ्लेवर इनहांस हो जाता है, उसका कच्चापन निकल जाता है और खाने में टेस्टी लगता है। इसके बदले आप चाहें तो टोफू यूज़ कर सकते हैं। अगर आप नॉन वेजिटेरियन है ना, तो छोटे छोटे चिकन के पीसेस यहाँ पे डाल दीजिए, या फिर आप बॉइल्ड अंडे को भी छोटे पीसेस में अगर डाल के सौटे करेंगे तो वो भी बहुत टेस्टी लगता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैं आपको सारे ऑप्शंस बताती जा रही हूँ ताकि आपकी कोई भी कंप्लेन नहीं आए कि हेल्दी रेसिपीज मैं आपको नहीं दिखाती हूँ। ये देखिए हल्का सा क्रिस्पी होने लगा है, गोल्डन ब्राउन होने लगा है। फिर मैं डाल रही हूँ 1 कप स्प्राउट किया हुआ हरा मूंग। आप सबको तो पता ही होगा कि मूंग को स्प्राउट कैसे किया जाता है। सिंपली उसको भिगा के रुमाल में बांध के रख लीजिए, तो ऐसे स्प्राउट्स तो निकल जाएंगे उसके। और ये स्टीम नहीं है, बॉइल्ड बिल्कुल नहीं है, डायरेक्टली कच्चा ही मैं यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि इसी पैन में अच्छे से पक जाएगा। अगर आपके पास पहले से स्टीम्ड या फिर बॉइल्ड स्प्राउट्स हैं तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। इसको भी 2 मिनट के लिए चला देंगे इसके साथ। फिर मैं डाल रही हूँ आधा कप बॉईल किया हुआ काला चना। इसको मैंने नमक के साथ बॉईल कर दिया था, और थोड़े से छोले भी यूज़ कर रही हूँ। ये भी मैंने पहले से ही नमक के साथ बॉईल करके रखा है। इसको भी चला लेंगे। थोड़ा सा नमक डाल देंगे और थोड़ी सी काली मिर्ची पाउडर टेस्ट के लिए। तो फ्रेंड्स, अगर आपने नमक पहले ही डाला है चने में तो आप हिसाब से नमक डाल सकते हैं। इसको भी थोड़ा सा टॉस कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वेट लॉस करना है तो इतनी तैयारी तो आपको करके रखनी पड़ेगी। मैं हमेशा फ्रिज में काला चना, थोड़ा सा लो फैट पनीर, स्प्राउट्स वगैरह हमेशा रखती हूँ, सैलेड्स वगैरह, ताकि जब भी भूख लगे तो उन सब चीज़ों को मिक्स करके हम खा सकें। और पनीर भी आपको सबको पता है गुड सोर्स ऑफ फैट है, लेकिन उसमें प्रोटीन भी काफ़ी ज़्यादा रहता है। तो ये आपको ज़्यादा समय तक के फुल रखेगा, यानी कि आपका पेट भरा रहेगा, तो आपकी एपेटाइट कम हो जाएगी, तो आपको वेट लॉस में भी मदद करेगा। तो बस ये सारी चीज़ें हल्की सी टॉस हो गई है, इनको ट्रांसफ़र कर लेंगे बोल में। और इसके साथ ही मैं डाल रही हूँ अब कुछ सैलेड के लीव्स वगैरह, जैसे कि एक प्याज मैं डाल रही हूँ स्लाइसेस में कटा हुआ, एक काकड़ी आप डाल सकते हैं, थोड़े से टमाटर डाल दीजिए, थोड़ी सी लेटस मैं डाल रही हूँ, मेरे पास थी तो। आप चाहें तो पत्ता गोभी डाल दीजिए। और मेरे पास बॉईल की हुई ब्रोकली भी थी फ्रिज में, तो वो भी मैं डाल रही हूँ। थोड़े से कैप्सिकम के पीसेस, थोड़े से कैरेट के पीसेस, और इन सारी चीज़ों को मिक्स करते जाएंगे। बेसिकली फ्रिज में जितनी भी चीज़ें थी वो सारी मैंने इसमें डाल दी। आप अपने हिसाब से इसको ऑल्टर कर सकते हैं, लेकिन ये सारी चीज़ें अगर आप यूज़ करेंगे ना तो एकदम परफेक्ट हो जाता है। काफ़ी इसमें न्यूट्रिशन रहता है, फाइबर, तो आपका एक बैलेंस्ड मील हो जाएगा। तो आपको कुछ भी दाल चावल भाजी रोटी खाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा, इसको थोड़ा सा क्रंची बनाने के लिए मैं डाल रही हूँ 2 से 3 टेबलस्पून रोस्टेड पीनट्स। मुझे पर्सनली बहुत पसंद है। आप चाहें तो इसके बदले क्रंच के लिए थोड़े से काजू या फिर आमंड्स भी डाल सकते हैं। अच्छे से मिक्स करने के बाद अब हम इसमें डाल देंगे सैलेड वाली ड्रेसिंग
जो हमने तैयार की थी। और अच्छे से मिक्स कर लेंगे, जैसे कि सारी चीज़ों में अच्छे से कोट हो जाए, क्योंकि इसी का मेन टेस्ट आता है। लोगों की कंप्लेन होती है ना कि सैलेड टेस्टी नहीं लगते, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप पहले थोड़ा सा टॉस करके बनाएंगे जैसे मैंने आपको दिखाया, और थोड़ी सी अच्छी अच्छी वेजिटेबल्स इसमें डालेंगे, फ्रेश वेजिटेबल्स फाइनली चॉप करके, तो इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। थोड़ा सा मिक्स करने के बाद इसमें डालेंगे थोड़ी सी फ्रेश धनिया और अनार के दाने, और फिर से मिक्स कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, आपको देख के पता नहीं चल रहा है कि कितना ब्यूटीफुल और कलरफुल दिख रहा है, और खाने में तो 100% टेस्टी ही होगा। और फ्रेंड्स, अगर आप चाहें तो इसमें आप एप्पल वगैरह, पेयर, जो भी फ्रूट्स आपके घर में अवेलेबल हो, ऑरेंजेस के पीसेस डाल दीजिए, थोड़ा सा विनेगर डाल दीजिए। और अगर आपको इसमें थोड़ा सा फैट ऐड करना है ना, तो आप यहाँ पे मेयोनीज, लाइट मेयोनीज मिलता है, वो डाल सकते हैं। चीज़ क्यूब थोड़ा सा ग्रेट करके डाल दीजिए। मतलब थोड़ा सा हमेशा आप ऑल्टर करके, अलग अलग चेंजेस करके आप डेली इसको खाएंगे तो आपका 100% वेट लॉस होगा। और ये एक बोल ऑफ सैलेड आपको देगा 200 कैलोरीज, ओके, और 15 टू करीबन 18 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन, जो कि काफ़ी अच्छा है। और ये सैलेड टेस्टी होने के साथ ही हाई इन फाइबर और प्रोटीन है, और साथ ही आप इसके फ्लेवर्स और टेक्सचर्स तो देख ही सकते हैं। इसको सर्व कर सकते हैं, और आप इसको 2 से 3 दिन तक ही अच्छा मैक्सिमम चल जाता है। मैं भी 2-3 दिन का बना के रखती हूँ। और ऊपर से आप डाल सकते हैं थोड़े से टोस्टेड सेसमी सीड्स, यानी कि तिल, अगर आपको चाहिए तो एक्स्ट्रा क्रंच के लिए। और ये सैलेड फ्रेंड्स ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। आपके रिक्वेस्ट पे मैंने बनाया। वीडियो पसंद आएगा तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। बाय बाय।